जब रूबरू है तो आप वहाँ पे मौके पे गए थे? हाँ, मैं मौके पे गया था वहाँ पे, ठीक है। और मेरा कहना यही है कि 6 महीने से बताया गया कि वो 6 महीने से रिश्ता रहा है, 6 महीने से रहा है, तो एक दूसरे के अच्छी तरह वो हो गया था कि बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक मेल जोल रहा था। और कोई अपने बच्चों की शादी करने के लिए ना कहीं से 2 पैसे का जुगाड़ करके भी करता है। किसी के पास में होता है, किसी के पास में नहीं भी होता। ज़रूरी नहीं कि सबके पास में पैसा हो। लेकिन आज तक सुना होगा आपने जिक्र, क्योंकि आप तो मान लिया वाटिका एक ठीक है नाम है, वहाँ पे एक प्लेस का नाम है, वहाँ पे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अच्छी व्यवस्था थी खाने की, बैठने के लिए, सिटिंग के लिए अच्छा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी से वैसे ही सबके पास मिल जा रही हैं। और काफ़ी सारा आज के दिन अगर देखा जाए तो माहौल ऐसा है उनके घर में ना, आज के दिन लड़की को देख लो, उनके परिवार को देख लो, तो अंदाजा ही नहीं है कि से देख रहा हूँ कि यहाँ पे गरीब आदमी को जो है ना हमेशा दबाया ही जाता है। और जो पैसे वाला है वो हमेशा ही गरीब आदमी को, यही ये चीज़ कहीं ना कहीं ये मैटर है यहाँ पे। हाँ, तो और जब टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। साथ में है भाई टॉप हरियाणा मीडिया और हरियाणवी लाइफ। फिलहाल हम दनौद गांव में बैठे और यहाँ पे एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसने समाज में शर्मसार कर देने वाली घटना है। और उस गांव के मुखिया के पास हम आके बैठे, क्योंकि अगर गांव के अंदर कोई घटना होती है तो गांव का जिसको राजा माना जाता है, गांव का जो मुखिया है, उसको उस घटना की सूचना है वो मिली। पूरा का पूरा मामला क्या है, दहेज के कारण जो परिवार के द्वारा बताया गया, लड़की पक्ष के द्वारा जो बताया गया है, दहेज के कारण बारात है वो वापिस लौट गई। दहेज ना देने के कारण कुछ अपमानित शब्द भी बोले गए थे। तो हम सरपंच साहब से बात करते हैं, क्या इनको जानकारी मिली है, किस टाइम इनको रूबरू हुआ है कि ऐसी घटना गांव में गई। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार। पहले तो बड़ी दुख की बात है कि दनौद गांव के अंदर बारात आई थी, एक अपमान ही समझते हैं लड़की, आज वो फील कर रही है, उसके अंदर दुखों का पहाड़ टूटा। तो आपको कब सूचना मिली इस बात की कि आपके गांव के अंदर ऐसा सब हो रहा है? सबसे पहले तो आपको मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मीडिया के माध्यम से ये जो सारी न्यूज़ है एक दूसरे के जरिए जारी है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो घटना घटी, ये पता चला मेरे को रात को ही, 23 तारीख की रात को। हाँ, बताया गया कि ऐसे ऐसे घटना घट गई है। और पुलिस मतलब जो है अपना बारात जो है मार पिटाई करके भाग गई है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इशू हुए थे वो इसकी वजह से। तो पहला इशू तो ये था कि वहाँ पे ना उन्होंने जो डिमांडें थी वो रखी गई उन्होंने कि भैया बैंकेट हॉल नहीं है, ये चीज़ नहीं है। तो जब शादी की तो उन्होंने सारी चीज़ें देखी गई थी कि भाई घर कैसा है, लड़की का गरीब है अमीर है कैसा, उन्होंने सब कुछ देख चुके थे। जब लड़की देखने आते हैं तो लड़का पक्ष का परिवार बहुत सारी बातें जांचता है, देखता है लड़की कैसी है, लड़की का परिवार कैसा है, गांव का माहौल कैसा है, सारी बातें देखने के बाद ही शादी करते हैं। उसके बाद आपको जब रूबरू है तो आप वहाँ पे मौके पे गए थे? हाँ, मैं मौके पे गया था वहाँ पे, ठीक है। और मेरा कहना यही है कि 6 महीने से बताया गया कि वो 6 महीने से रिश्ता रहा है, 6 महीने से रहा है, तो एक दूसरे के अच्छी तरह वो हो गया था कि बिल्कुल ठीक ठाक मेल जोल था, परिवार का ठीक था, सब कुछ था। तभी शादी की डेट निकली है, वो दोनों की कॉम्प्रोमाइज से ही हुआ है। जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो शायद बारात जब आई है तो उनको लगा कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हाई-फाई लेवल की है, और हम इस गरीब घर में जो भी है ये यहाँ पे जो आए हैं तो इनकी व्यवस्था को देखते हुए, बैंकेट हॉल को देखते हुए। और एक बात और बताना चाहता हूँ, उससे पहले भी जब लगन देने के लिए गए हैं वहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं। पहले उन्होंने बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर लड़की के बाप ने बताया है, लड़के के बाप ने 10 से 15 दिन पहले जब वो बताया गया उसे वहाँ पे गए थे, नहीं उससे 2 दिन पहले जब वो लगन होता है वो 1 दिन पहले ही गया शायद, तो उन्हें बताया गया कि भाई दहेज नहीं चाहिए हमारे को। जब दहेज नहीं चाहिए तो फिर उनके बाप ने कहा उनको भाई लड़की वाले दिया है कर भाई लेना चाहिए, ये बात हुई थी। वो तो कोई भी बाप हो जैसे कि मामा तो अपनी लड़की की सुख सुविधाएं के लिए वो देते, लड़की दुखी ना हो आगे। तो उनको जब दिया गया तो उन्होंने ये बोला कि भाई ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमें तो FD करा देते, ये करा देते, ये चीज़ें भी हुई वहाँ पे। लेकिन वो एक नॉर्मली था, उन्होंने भी सोचा कि भाई नॉर्मली बातें होती हैं ये सब। तो लड़की परिवार ये भी सोचता है कि अब बेइज्जती होगी तो शादी करनी पड़ेगी, ऐसे भी ना उस टाइम पे तो ऐसी कोई मेरे ख्याल से तो कोई नहीं सोचता, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं। लेकिन जब अगले दिन जब बारात की बात हुई है, बारात जब आई है, बारात में सब चीज़ें हुई हैं कि भाई हमें दहेज के लेके और ये सब चीज़ों के लेके वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी किया गया है। गरीबी के ऊपर भी कमेंट किए गए ऐसी, हाँ कि भाई अंगूठा टेक के आप ये तो है ना, कॉमन सी बात है। और कोई अपने बच्चों की शादी करने के लिए ना कहीं से 2 पैसे का जुगाड़ करके भी करता है। किसी के पास में होता है, किसी के पास में नहीं भी होता। ज़रूरी नहीं कि सबके पास में पैसा हो। लेकिन आज तक सुना होगा आपने जिक्र, क्योंकि आप तो न्यूज़ के माध्यम से है, जो आपके पास में हर जगह पर जाते होगे, आपको पता भी इन चीज़ों का।
हाँ, पहले भी होया करता है ये। पहले भी जब घर से बच्चे की विदा किया करते, उससे पहले ना लोग कर्जा उठा के ही शादी किया करते थे, जैसे तैसे करके। आज भी वही है कहीं नहीं, क्योंकि किसी भी परिवार के पास इतनी मनी सेव नहीं होती जितनी शादी में। जी 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 जी, बिल्कुल। कहीं से उठा के लेके आता परिवार। फिर भी दहेज के लिए भी ये सब चीज़ें हैं। दहेज लेना अपराध है, देना भी अपराध है, मगर फिर भी आज के दिन ऐसा है कि भाई हर कोई देता है, कुछ ना कुछ दे ही देता है। ये सरदार साहब, एक बात यहाँ पे आती है, एक पिता, एक जो मामा, या वैसे मामा पाल रहा था, लेकिन एक पिता अपनी खुशी के मारे जो दे देता, लेकिन कहीं आगे से मांगना कहीं कहीं ये तो एक अपराध है। दृष्टि से बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये अपराध है। वहाँ पे आपको जब गए, क्या वहाँ पे हाथापाई का माहौल आपने उस टाइम पे कुछ? जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे जो मारपीट करके जा चुके थे, जिनको मारपीट करनी थी, और जो जिन्होंने ये विवाद फैलाया था, या उनके दिमाग में पहले से यही था कि हमें फेरे नहीं करने हैं, या जैसे तैसे करके, या उस गरीब परिवार के उन बच्चों को जो है ना, उस लड़की को बेइज्जती ही करना चाहते थे। शायद उन लोगों की सोच यही थी कि हम इस परिवार की बेइज्जती कर दें, वो उन्होंने कर ली। वहाँ पे कोई भी समझदार अगर इंसान होता, उनके पिताजी होते, उनके चाचा होते, उनके ताऊ होता है, कोई अड़ोसी पड़ोसी होता है, तो मेरे ख्याल से वो सब चीज़ें नहीं होती। और आपने देखा होगा, आप हर जगह जाते हो, शादियों में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थोड़ी बहुत ना, किसी न किसी, ये बारात की या कुछ शराब पी की, ऐसी लड़ाइयाँ तो चलती रहती है। लेकिन जो खुद दुल्हे के परिवार जब करता है तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक बात और इसमें कॉमन निकल के आ रही है, जब हम लड़की के परिवार से बात कर रहे थे तो देखिए, बाराती होते हैं, ड्रिंक वगैरह करके कोई न कोई शरारत कर देता है, लेकिन यहाँ पे जो लड़के का जो पिता था, वही ऐसी बातें कर रहा है कि हमें तो वाटिका चाहिए, हमें तो धर्मशाला में नहीं रुकना। क्योंकि गाँव के मुखिया, आपको तो पता कि गाँव के अंदर, खासकर चौपाल के अंदर ही बारात को रोका जाता है हमारे गांव में, क्योंकि शहर के अंदर तो होटल, लेकिन यहाँ पे चौपाल को ही सबसे लेकिन आपने देखा भी होगा, सुंदर न्यूज के माध्यम से देखा होगा, वहाँ पे जो व्यवस्था थी ना, मेरे ख्याल से तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो वाटिका से छीनी थी। मान लिया वाटिका एक ठीक है नाम है, वहाँ पे एक प्लेस का नाम है, वहाँ पे किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अच्छी व्यवस्था थी, खाने की, बैठने के लिए, सिटिंग के लिए अच्छा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी सुविधा दे रखी। गाँव में होते हुए भी इतना अच्छा वो किया हुआ था, एक गरीब परिवार ने फिर भी इतना अच्छा किया हुआ था, लेकिन उन्होंने फिर भी उसके ऊपर भी विवाद उठाया हर चीज़ के लिए। जिस टाइम पे आप गए वहाँ पे पुलिस प्रशासन था, तो आपसे बातचीत नहीं हुई? जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे जो है PCR आई हुई थी, 112 नंबर पे कॉल किया था, वो आए हुए थे वहाँ पे जब पता चला। तो जब मैं वहाँ पे गया सुबह 4 बजे तक वही था, बस SHO साहब से मेरी बात हुई, वो बापोड़ा में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, वहाँ पे गए हुए थे, फिर बापोड़ा से ही आए, तब पता उनसे भी बात की। और भी थे यहाँ पे जो अपराध जिनके पास में कन्वेंस की प्रॉब्लम थी या जो जा नहीं पाए, वो यहीं पे थे, ऐसी बात नहीं है। वो उनके रिलेटिव थे। ऐसा देखिए, जैसे न्यूज के माध्यम से बोले, कुछ बराती यहाँ भी थे, उन्होंने माइक के सामने भी बातें बोली कि हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, लड़की पक्ष की तरफ से कोई हाथापाई नहीं हुई है। हाँ, उन्होंने साफ साफ बोला, परिवार में बैठ खाना, बारात में आए हुए जितने भी थे, या चाहे उनके दोस्त हो या रिलेटिव हो, उन्होंने यही बोला है कि सरासर जो गलती है, जो गलती की गई है लड़की वालों ने की गई है, ठीक है। जो बारात में और हाँ, ये स्टार सुंदर न्यूज़ के माध्यम से बताया भी गया है ये चीज़ें, और वो चल भी रही है, वो न्यूज़ भी चल रही है, और हलचल में भी दिया, मतलब काफ़ी, जैसे आप सारे हैं न्यूज़ वाले वैसे ही सबके पास में जा रही है। और काफ़ी सारा आज के दिन अगर देखा जाए तो माहौल ऐसा है उनके घर में ना, आज के दिन लड़की को देख लो, उनके परिवार को देख लो, तो अंदाजा ही नहीं है कि उसके अंदर कितना दुख है। बहुत दुख है उनके अंदर। लड़की पिछले 2 दिन से ऐसा बता रहा है कि खाना नहीं खाया, लड़की मतलब बेहोशी की हालत ही हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही जगह पड़ी रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। गांव के मुखिया होने के नाते आपने क्या उनको आश्वासन दिया, परिवार को? आश्वासन तो यही है, देखो मैं भी अगर गांव का सरपंच के नाते मैं उनको यही कहा है, हम जहाँ भी होगा, जैसे भी होगा, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे कि भी हमें सच चाहिए, सच, और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो जोगी समाज है वो भी अभी आपस में सारा हरियाणा लेवल पे जो है ना ये चर्चा चल रही है, सारे इकट्ठे भी होंगे, और उनको उसके माध्यम से भी बताया जाएगा कि भी उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, या तो उनको उस जाति से ही अलग किया जाएगा कि भी उनसे कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं रखा जाएगा, क्योंकि पहला केस ऐसा है इस बिरादरी के अंदर जो ऐसा हुआ है। देखिए सरपंच, देखिए गांव के मुखिया होने के नाते और एक समझदार आदमी गांव का सरपंच बना था, आप किस नज़रिए से देख रहे हो इस मैटर को? क्योंकि देखिए दहेज में कानून के हिसाब से मना किया है दहेज नहीं देना, और ऐसा पाप भी माना जाता, आप किस नज़रिए से देख रहे हो? कि मैं इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि यहाँ पे गरीब आदमी को जो है ना हमेशा दबाया ही जाता है।
और जो पैसे वाला है वो हमेशा ही गरीब आदमी को यहाँ पे यही भी ये कहीं चीज़ यही कहीं ना बात कहीं ये यहाँ पे मैटर देखने को है मिला। यहाँ पे। हाँ, तो और जब रिश्ता हुआ उस टाइम पे तो उनको लड़की दिखाई दे रही थी, अच्छा सब कुछ है, लेकिन जब बारात आती है तो बारात क्या होता है कि कई बार नहीं इंसान का क्या होता हो सकता, मतलब दोस्त हाई फाई लेवल के उनके हो सकता, और भी कुछ हाई फाई लेवल के आए उनके साथ में, हो सकता उन्होंने कुछ बोला हो, व्यवस्था ठीक नहीं आ रही है, ऐसा कर तुम्हारे लायक नहीं, हो सकता किसी ने कान भी भरे हो भाई ये नहीं दिया वो नहीं है, या उनकी खुद की एक मानसिकता ऐसी थी कि भाई उन्होंने ऐसा किया इस चीज़ को लेके। एक बात और बता रहे थे, जो लड़का है उसकी बहन है वकील है, कानून का रखवाला जिसको माना जाता है, उसी के द्वारा ऐसी डिमांड की गई, तो आपके नज़रिए से ये कहाँ तक सही है? देखो अगर ये तो आपको पता है कानून बनाने वाले ही कानून को तोड़ते हैं। कानून को तोड़ते हैं। आपने देखा बहुत सारी बातें हर जगह देखते होगे, उनको पता है कानून कहाँ से कहाँ, उनको ये भी पता है हम क्या किया हमने वहाँ पे आगे जाके क्या करना। कहीं ना कहीं तो उनका दिमाग घूम है ना कि ऐसा करेंगे वागा हमने क्या, क्योंकि कानून वाले हैं और वो गरीब आदमी हैं, उनको कोई फीस नहीं लागनी कुछ नहीं लागना, उन्होंने तो अपने केस डालने हैं, लेकिन ये गरीब आदमी कहाँ से क्या करेगा। लेकिन मैं एज ए सरपंच गांव का होकर मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में ऐसे गरीब परिवार के साथ ऐसे कुछ घटना होगी तो मैं उनका हर चीज़ से साथ दूंगा। कहीं ना कहीं आपकी कोई प्रशासन के द्वारा प्रशासन से बात हुई है उस मैटर के बाद में भी कि मेरे गांव के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई है, मैं सहन नहीं कर सकता, कार्रवाई करनी चाहिए, क्या आपकी कोई बात हुई है प्रशासन की? एक्चुअली SHO साहब थे यहीं पे। अच्छा। और SHO साहब ने बोल दिया गया था कि भाई जो भी आपको कंप्लेंट देनी है वो आप लिख के दे देना, अभी देना चाहते हो अभी दे दो, कल देना चाहे कल दे देना, तो कानून तो कार्रवाई तो करेगा। देखो भाई, आपने परिवार के विचार भी सुने थे, सरपंच जी के विचार भी सुने हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि उस परिवार को न्याय मिल सके। और एक गांव का मुखिया होने के नाते इन्होंने जो विचार आपके सामने रखे हैं कि मेरे गांव के अंदर गरीब परिवार के साथ ऐसा हुआ है, चाहे परिवार गरीब भी हो अमीर भी, अगर ये घटना किसी के साथ होती है वो निंदनीय है। तो सभी दोस्तों रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि बड़े बड़े नेताओं के पास जो वादे करते हैं, बड़े बड़े लड़की बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाते हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंचे और उस परिवार की तरफ देखा जाए और उस परिवार को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।